नमस्कार, मैं महक बैरागी भारत राष्ट्र संविधान के 7 कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपको बताएंगे आतंकवाद के बारे में। आतंकवाद है क्या? किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जब भय एवं हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो उसे आतंकवाद कहते हैं। इसके उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं? पहला, धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक। राजनीतिक उद्देश्य मतलब किसी राज्य में जो शासन व्यवस्था है उसे परिवर्तित करने के लिए आतंकवाद का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में तालिबान का शासन। और दूसरा है धार्मिक, जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा फैल रहा है। धार्मिक आतंकवाद क्या है? किसी एक धार्मिक उद्देश्य को प्राप्त करना, जैसे किसी एक विचारधारा को फैलाना या किसी एक विचारधारा की स्थापना करना हो राज्य प्रशासन के तौर पर, तो वो हो जाएगा धार्मिक आतंकवाद। आर्थिक आतंकवाद, जैसे आर्थिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। जैसे हम आपको हमला बताएं कि मुंबई से हमला हुआ था 2008 का। उसने भारत की आर्थिक राजधानी में हमला किया, मतलब उसने भारत की आर्थिक अस्थिरता को बढ़ा दिया। उनका यही तो उद्देश्य था कि भारत आर्थिक रूप से कमजोर हो। और क्या हुआ? 2008 के आतंकवाद ने भारत को आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। आतंकवाद क्यों है? आतंकवाद का प्रयोग तब किया जाता है जब विरोधी बड़ा हो और विरोध करने वाला छोटा हो। जैसे मामले वर्तमान में पाकिस्तान भारत से कई बार हार चुका है, तो उसे अब समझ में आ गया है कि वह सीधे तो नहीं लड़ सकता, क्योंकि अगर वह सीधे लड़ेगा तो उसकी हार होगी। इसलिए उसने आतंकवाद का प्रयोग करना चालू किया। आतंकवाद का दर्शन, कोई व्यक्ति के आतंकवादी बनने के पीछे के कारण। एक वर्ग यह मानता है कि वह सबसे श्रेष्ठ है, अर्थात वह जो बोलता है वही सत्य है, मतलब जो दूसरा बोल रहा है वह असत्य है, इसलिए उसे मार दो। ऐसे ही एक आतंकवादी संगठन होता है जो मानता है कि वह सबसे शुद्ध जाति का है, उसका जो सत्य है वही केवल सत्य है, बाकी जो दूसरा बोल रहा है वो गलत है, और जो गलत है और जो अशुद्ध है वो हमारे बराबर का नहीं है, हमें उसे मार देना चाहिए। जबकि हमारे भारत में क्या होता है? हमारे भारत की संस्कृति है साधन भी देखना है और साध भी देखना है। जैसे गांधी जी ने स्वतंत्रता संग्राम के समय असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, जिसका उद्देश्य था आज़ादी को प्राप्त करना। अर्थात गांधी जी ने कहा था कि साधन भी पवित्र होना चाहिए, अर्थात हमारा जो तरीका है उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चौरा चौरी में क्या हुई? हिंसा हुई। इसलिए उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हम आतंकवादियों से लड़कर आतंकवाद को पैदा नहीं करते, हम उन्हें अनदेखा करके आतंकवाद को आमंत्रित करते हैं। अभी हाल ही में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। मध्य प्रदेश एटीएस ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई में खंडवा जिले से प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन आईएम से जुड़े आतंकी फैजान को गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से पिस्टल, कारतूस और काफ़ी जिहादी साहित्य बरामद किया गया है। फैजान के निशाने पर सुरक्षा बल के जवान थे। उसकी योजना लॉन वुल्फ अटैक, यानी अकेले ही हिंसक वारदात को अंजाम देने की थी। इसे अंजाम देने के लिए वह जवानों और उनके परिजनों की निगरानी बरकी कर रहा था। आरोपित की पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है। एटीएस के आईजी डॉक्टर आशीष ने गुरुवार को भोपाल पुलिस मुख्यालय में बताया कि इनपुट के आधार पर 34 वर्षीय आतंकी फैजान को खंडवा में सलूजा कॉलोनी के कंजर मोहल्ला स्थित उसके निवास पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया है। उसके बरामद मोबाइल फोन एवं डिजिटल डिवाइस में भी इंडियन मुजाहिदीन, आईएस, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा आदि आतंकी संगठन से संबंधित जिहादी साहित्य, वीडियो एवं फोटो प्राप्त हुए हैं। मेरा समस्त नागरिकों से अनुरोध है कि आतंकवाद को समाप्त करना केवल प्रशासन का ही दायित्व नहीं, समस्त नागरिकों का दायित्व है। तो इसलिए समस्त नागरिक कहीं भी आतंकवादी गतिविधियां होती हुई नजर आए तो वह अपने पास ही के पुलिस प्रशासन में सूचना जरूर दे। धन्यवाद। आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए भारत राष्ट्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।